नमस्कार दोस्तों। सरकारी बिल जो ऐप्स के खिलाफ आया है उससे देश में एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। सरकार ने बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा और उनकी अनुमति ऑलमोस्ट मिल चुकी है, जिससे क्या है कि ये बिल कानून का रूप ले चुका है। अब स्थिति ये है कि ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, इनके पास एक अभूतपूर्व संकट की स्थिति आ गई है। ये कोर्ट में जाएंगे जरूर, लेकिन कुछ हलकों से खबर आ रही है कि ड्रीम 11 वगैरह के जो लोग हैं, अब 2.5 लाख नौकरियों का क्योंकि सवाल है, तो इन्होंने दूसरी जगह तलाशनी शुरू कर दी है जहां पर उनको उनके मन मुताबिक काम करने के लिए मिल सके। 2.5 लाख आदमियों की नौकरी पे बहुत गहरा संकट आ गया है। किसने सोचा था इसे 1 महीना पहले कि ऐसा अभूतपूर्व संकट इस कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर आने वाला है। 2.5 लाख का मतलब 2.5 लाख ही नहीं है। हर एक परिवार में अगर एक आदमी के ऊपर 4 या 5 आदमी निर्भर है तो यह करा के टोटल मिला के 20-25 लाख आदमियों की बात बनती है। अब ये संकट सरकार के ऊपर भी होगा। उनको रिवेन्यू तो चलो जैसे कैसे वो कर लेंगे। आज जैसे पता चला है कि दिल्ली मेट्रो ने ये रेट बढ़ा दिया अपने आप। तो बाकी जो इनके कर्मचारी हैं, 2.5 लाख आदमी बहुत होते हैं। इसके लिए सरकार क्या प्रावधान लाएगी, ये सरकार को निश्चित करना है। कोर्ट के लिए भी ये एक अभूतपूर्व संकट की स्थिति होगी जब ये कोर्ट में जाएंगे। पहली बार क्योंकि कोर्ट में जब ड्रीम 11 के खिलाफ याचिका गई थी तो गए थे, तो वो इंडिविजुअल की याचिका थी, उसको कोर्ट ने खारिज करके ड्रीम 11 को क्लियरली हरी झंडी दिखा दी थी। लेकिन अब जब ये कोर्ट में जाएगी बात, तो कोर्ट को जो कानून बन जाएगा उसके खिलाफ फैसला लेना है। ये इतना आसान काम नहीं होगा। वैसे ये ड्रीम 11 ने एक नई ऐप लॉन्च की है अपनी, जो जैसे बैंक होता है उस तरीके से ये काम करेगी। उसमें पैसा जमा कराओ और उसके बाद कुछ ड्रॉज वगैरह निकाल के कुछ इनाम वगैरह की भी व्यवस्था है उसमें, और नहीं तो अपने जब भी चाहो आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। वो बात ठीक है, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो मुख्य मुद्दा सरकार के सामने, उन्होंने बिल तो पास करा लिया लोकसभा से बिना ज़्यादा बातचीत किए। नोटबंदी सरकार एकदम से ले आई थी, उसके बाद और कई फैसले उन्होंने जल्दबाजी में किए। बहुमत होने के कारण वो सारे बिल पास होते चले गए। लेकिन इस बिल का सरकार पर बहुत गहरा असर होने वाला है। 2.5 लाख नौकरियां जाने से आप ये सोचो कि कम से कम 25 लाख आदमी सारा मिलाकर इस चीज़ से प्रभावित होंगे। अब उनकी रेवेन्यू गई। रेवेन्यू तो सरकार क्या करेगी, अब जैसे आज मेट्रो का किराया बढ़ा दिया, उन पर सरचार्ज लगा देगी। शराब की बोतल, कोई मान लिया बियर की बोतल 150 रुपये की है, वो कहेगी तुम 250 की बेच लो, और उसमें 150 की खरीदते हैं तो 250 की भी खरीदेंगे। उस पर सरचार्ज बढ़ा के ये कमी सरकार पूरी कर लेगी। लेकिन उसकी मुख्य समस्या यही है कि वो जो 2.5 लाख नौकरियां, जो 2.5 लाख नौकरियों के साथ जुड़े 20 लाख व्यक्ति होंगे, उनके बारे में सरकार कौन सा ऐसा ठोस कदम लाएगी कि इस संकट से निपटा जा सके। वरना अगर सरकार ने कोई मजबूत और स्ट्रेटेजिक तरीके से इस चीज़ का हल नहीं किया, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सरकार पर संकट के बादल गिराते नजर आएंगे और ये सरकार मेरे ख्याल से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये देश के अंदर एक ऐसी अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। भाई, तुमने ऐप को बैन करना था, 10 साल तक तुमने इस खेल को चलने दिया। बीसीसीआई ने इससे अपने 5 साल से स्पॉन्सर करा रखा है, उनसे तुमने सारा कुछ पैसा कमाया, सब कुछ किया। अचानक से तुम जैसे नींद से जागते हो और उसको उठा के बैन कर देते हो बगैर आगे पीछे देखे हुए।
तो चलो जो भी है, ये देश के ऊपर एक ऐसा अभूतपूर्व संकट है। वैसे मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि ऐसी ऐप्स भारत में काम करें। अमेरिका की कोई थी ऐप्स, उसको देखकर इन्होंने कुछ किया होगा। तो लेकिन ये है कि ये ऐसी स्थिति पैदा कर दी है सरकार ने जिसमें कोर्ट भी अपने आप को लाचार पाएगी, क्योंकि उससे अब किसी इंडिविजुअल से फाइट नहीं करनी है। अब उन्होंने कानून के खिलाफ निर्णय देना है। वो स्टे देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ने तो अपना अनुमोदन दे दिया। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि इसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करो या अपनी मतलब है, तो उन्होंने तो स्टैंप लगा दिया इसके ऊपर। तो इससे जो लोग प्रभावित होंगे वो मैं समझ सकता हूँ कि जब किसी की नौकरी जाती है, 4 महीनों के लिए भी मान लिया किसी को काम ना मिला, तो उन 4 महीनों में उन इंसानों का क्या होगा, उनके परिवारों का रोजगार कैसे चलेगा। तो सरकार का ये एक बहुत ही जल्दबाजी में लिया गया निर्णय कहूँगा मैं, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। बाकी जहाँ तक एशिया कप की न्यूज़ है, शुभमन गिल दिलीप ट्रॉफी में जो प्रिलिमिनरी मैचेस होने हैं उनसे नाम वापस ले लिए। नॉर्थ जोन के कप्तान थे, लेकिन वो बीमार होने की वजह से अब आशा करते हैं कि वो एशिया कप स्टार्ट होने तक फिट हो जाएंगे। नहीं तो मेरे ख्याल से 30 अगस्त तक अगर कोई भी टीम बदलवाना चाहती है, अपना कोई नाम बदलना चाहती है, तो मेरे ख्याल से 30 अगस्त तक का टाइम है। उससे पहले भारत ने जो भी करना है। बाकी बीसीसीआई की ड्रीम 11 की स्पॉन्सरशिप ख़त्म कर दी है और अब वो नए स्पॉन्सर की तलाश में है जो बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप दे। वैसे बीसीसीआई के पास स्पॉन्सरों की कमी नहीं है, उनको मिल जाएंगे, लेकिन क्या वो ड्रीम 11 जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि ड्रीम 11 एक बहुत बड़ा सेटअप था। तो बाकी चलो देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार।